मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में वोट मांगने मुंगेर पहुंची केसरिया विधायिका शालिनी मिश्रा और पूर्व विधायक बुलो मंडल ने कहा, इस बार बिहार में 40 सीटों पर विजय दर्ज करने जा रही है। लालू परिवार रोजगार नहीं देता बल्कि नौकरी के बदले जमीन लेता है। तो वहीं बुला मंडल ने कहा, हम अब पूरी तरह से जदयू ज्वाइन कर लिए हैं। पहले राजद में थे तो रात में छुप छुप के आप जदयू का प्रचार करते थे, पर अब खुल्लम खुल्ला जदयू के साथ है। दर्ज बीती रात अपने चुनावी कार्यक्रम के तहत एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाला मनियारचक पहुंचे। उनके साथ केसरिया विधायिका शालिनी मिश्रा और भागलपुर के पूर्व विधायक बुला मंडल थे। कार्यक्रम में लोगों ने सभी का स्वागत पुष्प वर्षा और अंग वस्त्र पहनाकर किया। वोट अपील करने के बाद अति पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में करते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोगों को नहीं लगता है कि लालू और राबड़ी का राज जाएगा, क्योंकि लाठी के दम पर अति पिछड़ों को दबावे राज कर रहे थे। साथ ही अति पिछड़े समाज के लोगों को कहा कि आप लोगों से डरा धमकाकर वोट लेकर राज करता था। आज आपके समाज को नीतीश कुमार ने आरक्षण देने का काम किया और अब अति पिछड़ा समाज के लोग पंचायती राज में आरक्षण के बल पर अपने पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहीं भागलपुर पूर्व विधायक बुलो मंडल ने कहा कि अब पूरे रूप से वो जदयू में आ गए हैं। इस कारण सबाही गंगोता समाज के लोग अब तक की एनडीए के हाथों को मजबूत बनाना है और गंगोता समाज का एक एक वोट एनडीए प्रत्याशियों को जाएगा। वहीं केसरिया विधायिका शालिनी मिश्रा ने कहा कि इस बार बिहार के 40 सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं और जीत का मार्जिन भी काफ़ी होगा। लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैंने कई जगह घुमा, लोगों में एनडीए को लेकर काफ़ी उत्साह है। साथ ही लालू परिवार पे हमला करते हुए कहा कि जब 15 साल में बेरोजगार नहीं दिया तो 17 माह के शासन में रोजगार क्या देंगे। हाँ, उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन ली, जिस वजह से आज सीबीआई उनके पीछे लगा। न वो कुछ दिनों में जेल भी जाने वाले हैं। इस बार निश्चित रूप से 2019 39 था, 2024 40 सीट पर एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है और जो विक्ट्री है उसका मार्जिन भी पिछली बार से ज़्यादा हर सीट पे होगी। जो उत्साह लोगों में दिख रहा है वो गजब का उत्साह है। माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे जो जितने भी एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं सभी के प्रति बहुत अच्छा उत्साह है। और मैं तो पूरे बिहार में कई जगह, चंपारण से आती हूँ तो चंपारण में भी, पूर्वी चंपारण हमने देखा, पश्चिमी चंपारण देखा, शिवहर देखा हमने, गोपालगंज देख रही हूँ, सीतामढ़ी आसपास सारा हमने देखा और अब आज मुंगेर आई हूँ। मुंगेर में सुबह से जो उत्साह देख रही हूँ, अगले कई दिनों तक मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है लोगों में, जो आत्मविश्वास है। हम 40 के 40 सीट जीतेंगे और मुंगेर लोकसभा तो इस बार हम लोग 5 लाख के रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतेंगे। रोजगार अगर उन्हें देना ही आता तो वो 17 महीने क्या 15 साल थे सरकार में, उन्होंने कितना रोजगार दिया अभी आपने मन से सुना। 15 साल में 15,000 रोजगार भी उन्होंने नहीं दिया। तो रोजगार देने आता तो वो देते। रोजगार उन्होंने दिया, हाँ रेलवे में दिया, तो उसके बदले में उन्होंने क्या लिया वो आपको पता है। और उसी के बदले ही जमीन ली और उसी के वजह से आज सीबीआई ईडी सबके छापे पड़ रहे हैं और अभी जेल थोड़े दिन में जाने वाले हैं। तो रोजगार देने का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि राजद में रोजगार देना क्या होता है। उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया। सच्चाई बताऊं, उनके शिक्षा मंत्री जिस शिक्षा विभाग के रोजगार की वो बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी अपने कार्यकाल के 17 महीनों में 12 महीने तो ऑफिस ही नहीं गए थे। रोजगार उन्होंने कैसे दे दिया। रोजगार की सारी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाई थी और वो एग्जीक्यूट हो रहा था। एग्जीक्यूशन के टाइम में फॉर्चुनेटली तेजस्वी यादव जी आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव जी रोजगार नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री को देना था, वो तो खुद ही नहीं ऑफिस जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली और उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मिलकर रोजगार दिया, जो बखूबी चल रहा है। अभी 1 लाख और पेंडिंग है, अभी तक 7 लाख रोजगार दिए। अगले साल तक हम लोग 10 लाख का वादा हम लोग कर रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। उद्यमी योजना चल रही है, नौकरियां 10 लाख हो ही जाएंगी, रोजगार तो मुझे लगता है 5-7 लाख हो गया, 10 लाख वो भी हो जाएंगे। मैं पहले भी आप लोगों के बीच में आया करता था और अब तो मैं चूंकि ललनाओं के आदेश पर जदयू भी ज्वाइन कर गया। पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए मैं आपके बीच में रात में आया करता था
लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला है। मैं लगातार अभी घरघट से आ रहा हूं, जहां भी जाते थे तो सब आदमी का एक ही कहना था, अब तो आप खुल्लम खुल्ला जदयू में है तो हम लोगों को क्या परेशानी। इसलिए मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ पर अभिभावक युवा साथी, हमारे माताएं बहने हैं, सबको मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ और आदरणीय हमारे बड़े भाई ललनाओं को भी पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। जो हमारा पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, गंगोता जाति का वोट, एक एक वोट जो भी पंचायत के जिस भी गांव का है, मैंने जो अभी आके देखने का काम किया है वो पूरी तरह से जनता दल यू तीर छाप में जाने का काम है। बहुत सारी बातें आती हैं, चुनाव का समय है, बहुत सारे बात जो विपक्षी है वो भी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, लेकिन जो सबसे मुख्य बातें हैं, आप लोगों को, मुंगेर वासियों को, ये कितने बड़े तोहफा के रूप में हमारे आदरणीय ललनाओं मिले हैं। इसको जोगना, हम लोगों को संपत्ति की तरह जोगने की जरूरत है। इसे कभी आप लोग खोने का काम बिल्कुल नहीं करने का काम करिएगा, क्योंकि आपने देखा है पूरे बिहार में, आप देख लीजिए, और आप अपने मुंगेर को देखने का काम कीजिए। जिस तरह से मुंगेर का विकास हुआ है, चाहे हर मामला, चाहे शिक्षा हो, रोड हो, चाहे MBBS कॉलेज हो, चाहे और सब जितने भी कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, अस्पताल की बात करें, चाहे रोड, सड़क, बिजली की बात करें, मैं नहीं देखा है। पहले सड़क क्या होता था, अभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके मनियारचक की धरती पर तो कितनी चकाचक सड़कें हैं। आपकी बिजली क्या रहती है बताइए आप लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ललनाओं, चूंकि चुनाव जो होता है 5 साल में चुनाव होता है, और एक वोट, एक मतदान करके हम लोग अपने निश्चित रूप से एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम करते हैं। हम लोगों के बीच में आदरणीय ललनाओं हम लोगों के बीच में है, और लगातार आपकी सेवा के लिए, चाहे जिस किसी छोटी बातें हो या बड़ी बातें, बहुत अभी मैं जब आ रहा था उधर से तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर, ये बातें तो उनको सिर्फ कान में चली जाए तो हमें लगता है कि 1 सेकंड भी देरी लगेगा उस काम को। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में विश्वास दिलाने आया कि पूरी तरह से एक वोट ललनाओं, चूंकि चुनावी समय है, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को ये आह्वान करने आए हैं। फिर मैं आऊंगा, इनके जाने के बाद मैं लगातार सब पंचायत में अपना कार्यक्रम लगाने का काम कर रहा हूं, और निश्चय ही आप लोगों के बीच में मैं फिर से आने का काम करूंगा। उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आज ये आयोजन किया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया आपसे मिलने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए। तो हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं, और आप सभी लोग इतना शाम में, रात में यहाँ हैं, इसलिए आप सबों का भी हम अभिनंदन करते हैं हृदय से और आपको धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, चुनाव का मौसम है और चुनाव के समय में कुछ बातों को जानना चाहिए। 1990 से 2005 तक बिहार में श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन था, और श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी के शासन काल को अगर याद किया जाए, स्मरण किया जाए, तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। बिहार के जो अभी आप नौजवान हैं, जिनका उम्र 30 साल 28 साल है, उन्होंने उस राज को नहीं देखा, इसलिए कि 18 साल से तो बिहार में नहीं, नीतीश कुमार जी का राज है, जो स्वर्णयुग का राज है, लेकिन उसके पहले का राज जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है और उन्होंने महसूस किया। बिहार में न कोई सड़क था,
बिहार में कोई सड़क नहीं था, सड़क के नाम पर गड्ढा था। बिहार में कोई कानून का राज नहीं था। बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर नौजवान अगर अपने घर से सामने गया हुआ है, कहीं बाजार हाट काम से किसी शहर में गया हुआ है, तो जब तक वो घर लौट के नहीं आता था, उसके गार्जियन, उसके अभिभावक दरवाजा पर बैठ के उसका इंतजार करते थे, इस आशंका के साथ कि सुरक्षित वो घर आ जाए, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी नहीं। आतंक का रास्ता, जंगल रास्ता। बिहार में बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। बिहार में बिजली का जब लालू जी और राबड़ी जी का शासन था, तो बिहार में प्रतिदिन के बिजली का खपत 600 650 मेगावाट का था। उसमें 200 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था एग्रीमेंट के मुताबिक और नेपाल को दिया जाता था। तो बिहार में मात्र 400 मेगावाट बिजली का खपत था। बिजली अगर आ गई कभी लालू जी के राज में, एक तो कहीं पोल तार नहीं थी, लेकिन जहां था भी वहां अगर बिजली आ गई तो लोग ये समझते थे कि बाप रे बिजली आ गई, और उसके बाद जब चला गया तो फिर कई महीना के बाद दर्शन देगा, इसका कोई ठिकाना बिहार में नहीं। ये लालू जी का राज था, ये श्रीमती राबड़ी देवी का राज था। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था, और अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी सत्ता पक्ष के संरक्षण में, अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी। ये राज आप अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के जो लोग सबसे ज्यादा अत्याचार और लाठी अगर चलती थी किसी पर तो उन लोगों पर चलती थी। ये बिहार का राज था लालू जी का और राबड़ी जी का।